हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मृत तापित प्लास्टर क्या है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए, हमारे पास में जो जिप्सम होता है, जिप्सम को पूर्णतः पूर्णतः निर्जलीकृत निर्जलीकृत करने के पश्चात मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर प्राप्त किस प्रकार से होता है। ये हमारे पास में जो जिप्सम है, जिप्सम ये जिप्सम किस प्रकार से होता है। ये होता है CuSO, यहाँ पर ये होता है CaSO4.2H2O तो यहाँ पर ये होगा हमारे पास में CaSO4.2H2O। अब इसके दो अणु की यहाँ पर जब इन दो अणुओं को गर्म किया जाता है 393 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जल का निष्कासन होता है। ये जल का निष्कासन होता है और जल के निष्कासन के साथ में यहाँ पर प्राप्त होता है CaSO4.H2O, ये हमें प्राप्त होता है। अब देखिए इसको यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CaSO4.12H2O, क्योंकि यहाँ पर दो अणु थे CaSO4 के, हमने एक लिख दिया और यहाँ पर जल का एक अणु था, हमने उसको आधा लिख दिया, जो कि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि बच्चों यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट भी है। अब जब इसको 393 केल्विन से उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट प्लस ये हमारे पास में हाफ H2O बचेगा, यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट है ये हमारे पास में होगा मृत तापित प्लास्टर। यहाँ पर इसे कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। अब यहाँ पर देखिए क्रिस्टलीकृत जो जल था वो बिल्कुल भी नहीं बचा, पूरा जल यहाँ पर निष्कासित हो गया, यानी कि ये पूर्ण रूप से ये निर्जलीकृत हो गया। उसके बाद में हम इसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। अब देखिए जो मृत तापित प्लास्टर है, इसकी जल के साथ जमने की विशेष प्रकृति होती है। इसकी जल के साथ जमने की विशेष प्रकृति होती है जो कि 5 से 15 मिनट में जमकर कठोर हो जाता है। जमकर कठोर हो जाता है और यही हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। हमने समझ लिया मृत तापित प्लास्टर को, हमसे पूछा गया था क्या होता है, तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।